19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर कब है नरक चतुर्दशी, जाने सही तारीख। अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त, यम का दीपक कैसे जलाएं, सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में नरक चतुर्दशी का दिन बेहद विशेष माना जाता है। इसे यम चतुर्दशी व छोटी दीपावली, रूप चौदस या काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और यमदेव, जिन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है, उनकी पूजा करते हैं। प्रदोष काल में यम का दीपक जलाने का भी विधान है, जो नरक चतुर्दशी की शाम को किया जाता है। आइए जाने कब है नरक चतुर्दशी, 19 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को। 2025 में नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। रूप चौदस का स्नान यानी अव्यंग स्नान अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को सूर्योदय से पहले किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 19 अक्टूबर को दोपहर से हो रहा है। इस मान से 19 और 20 दोनों दिन ही नरक चतुर्दशी रहेगी, लेकिन यह दीपक नरक चतुर्दशी शाम के समय और बहुत जगह रात्रि में लोग जलाते हैं, जो कि 19 तारीख को प्राप्त हो रहा है। 20 अक्टूबर की रात्रि को लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली का त्यौहार भी रहेगा, इसलिए 19 तारीख को ही नरक चतुर्दशी यानी यम का दीपक को जलाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 से हो रहा है। चतुर्दशी तिथि का समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 में इसका समापन है। नरक चतुर्दशी में पूजन करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 19 अक्टूबर दिन रविवार को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी दिन हनुमान जयंती, दीपदान और काली पूजा होगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दीपावली मनाते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण जी का, हनुमान जी का, यमदेव का भी पूजन किया जाता है। 19 अक्टूबर में नरक चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से लेके 2:53 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:58 से लेके 6:23 तक है। आइए जाने अभ्यंग स्नान के शुभ मुहूर्त के बारे में। अभ्यंग स्नान तब किया जाता है जब सूर्योदय हो रहा है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार अभ्यंग स्नान 20 अक्टूबर को होगा। दिन सोमवार को मनाया जाएगा, जो सूर्योदय से पहले होगा। शुभ मुहूर्त प्रातः 5:13 से लेकर 6:25 तक, लगभग 1 घंटा 12 मिनट की अवधि प्राप्त हो रहा है। आइए जाने यम के दीपक को जलाने के नियम के बारे में। इस दिन शाम के समय बहुत जगह रात्रि में गेहूं के आटे से एक दीपक बनाएं, फिर 4 बत्ती तैयार करें और उसे दीपक में रखें। उसमें सरसों का तेल डालें। इसके बाद दीपक के चारों ओर गंगा जल छिड़के। इसके पश्चात घर के मुख्य द्वार यानी दक्षिण दिशा में उसे रखें। दीपक के नीचे चावल जरूर रखें। कुछ लोग यम का दीपक नाली के पास अन्य किसी स्थान पर रखते हैं। दीपक जलाने के बाद पूरे समर्पण विश्वास भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करें। अपने परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगें। आइए जाने अभ्यंग स्नान के महत्व के बारे में। प्रातःकाल जल्दी उठकर अभ्यंग स्नान करने से सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को रूप चौदस भी कहते हैं। इसी दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। उक्त कार्य नहीं कर सकते हैं तो मात्र चंदन का लेप लगाकर सूख जाने के बाद तेल से स्नान किया जाता है। प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। आइए जाने नरक चतुर्दशी के महत्व के बारे में। नरक चतुर्दशी को अज्ञानता और अंधकार पर विजय प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया और 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया। इस दिन मां काली ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया, इसलिए इस तिथि को काली चौदस, रूप चौदस, छोटी दीपावली आदि नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन अभ्यंग स्नान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन यमराज की पूजा करने को भी कहा जाता है।
जिससे अकाल मृत्यु की आशंका टल जाती है और नरक की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद।